Assalamu alaikum 5 class. Beta, I am your science teacher Sir Sarmasdik, and today we will start our lecture number 10 of 5 class science. बेटा हमारे पास आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर थर्ड चैप्टर। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने जो है वो थर्ड चैप्टर जो है वो पढ़ा होगा। उसमें आपने जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में कुछ रिलेशन पढ़ा है। उसमें आपने जो है वो पोल्यूशन और पोल्यूशन की फ़र्दर जो है वो कुछ टाइप्स पढ़ी होंगी, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन होंगे, और उनको जो है वो कंट्रोल करने के कुछ जो है वो मेथड होंगे। ठीक है। सो आज जो बेटा हमारा टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। सो उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। सो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं? सो रीडिंग करते हैं। वेस्ट मटेरियल्स और पोल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जब जितने भी बेटा हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं और जो वेस्ट मटेरियल है, इनकी टू क्लासिफिकेशन हैं, टू डिवीजन्स हैं। एक को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं और एक हम जो है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कहते हैं। अब हम फर्दर जो है इनको डिस्कस करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल्स कौन से होते हैं या क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कौन से होते हैं। The materials which are naturally decomposed into simpler substances by natural process and mix in the soil for reuse by the plants and animals are called biodegradable materials। बेटा वो materials, वो चीज़ें विच आर नेचुरली डिकम्पोज, जो बेटा कुदरती तौर पर डिकम्पोज मीन टूट जाएँ, ब्रेक डाउन हो जाएँ, ईज़िली जो है वो आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाएं। किस में? सिंपलर सब्सटेंसेस में, बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमल के ज़रिए। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो नीचे आपको ये कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी, जिसमें गारबेज है। इवन अगर हम किसी गांव में चले जाएं तो वहाँ पे जिसे हम जो है वो कचरा कहते हैं, ठीक है, जिसमें गोबर और बाकी वेस्ट मटीरियल जो है वो इकट्ठा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बायोडिग्रेडेबल हैं। मीन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होती जाती हैं, कन्वर्ट होती जाती हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सॉइल के साथ जो है वो मिक्स हो जाएंगी फॉर द रीयूज़ बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि दोबारा जो है वो बेटा पौधे और जानवर इनको इस्तेमाल कर सकें। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है किचन वेस्ट, ट्री लीव्स, ग्रास, वुड, पेपर, कॉटन, लेदर, फीदर्स, fruits, vegetables and dead organisms etc are the examples of biodegradable materials। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, कोशिश करें कि सारी याद करें, अदरवाइज़ कम से कम आपके पास 3 to 4 एग्जांपल जो है वो कंपलसरी है याद करने के लिए। इसमें बेटा आपका जो किचन का वेस्ट है बचा हुआ, उसमें खाना भी हो सकता है एंड अदर थिंग्स। उसके बाद बेटा ट्री लीव्स हैं, जब हमारे पास ऑटम सीज़न आता है, मौसम ख़ज़ां आता है, तो बेटा उसमें जो है वो दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके अलावा भी जब हम नॉर्मल भी देखें तो घर के अंदर अगर आपके ट्री लगा हुआ है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम या डेली जो है वो रूटीन के ऊपर उसमें से जो है वो लीव्स जो है वो फॉल करते रहते हैं। उसके अलावा बेटा ग्रास है, ठीक है, घास उसमें शामिल है, लकड़ी आपकी जो है वो शामिल है। उसके बाद बेटा हम जो पेपर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों बहुत ही जो है वो अच्छी बात है कि अगर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस की बुक्स एंड नोटबुक्स को अभी तक जो है वो प्रिज़र्व करके रखा हुआ है, तो वो आपको इंशाल्लाह आगे जो है वो काम भी आएंगी। बट अगर किसी बच्चे ने जो है वो उनको लॉस्ट कर दिया है या उनको जो है वो कहीं पे फेंक दिया है, तो वो पेपर इस टाइम जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। वो किसी भी वक्त जो है वो आपके जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो सकता है। उसके अलावा बेटा हमारे पास कॉटन है, लेदर है, फीदर्स, जो बर्ड्स के हमारे पास फीदर्स पर होते हैं वो इसमें शामिल हैं, फ्रूट्स, फल शामिल हैं, वेजिटेबल, सब्ज़ियाँ शामिल हैं, और उसके अलावा जो बेटा डेड ऑर्गेनिज़म्स हैं। मीन अक्सर हम देखें तो अगर आप जो है वो बाय रोड जा रहे हो किसी जगह पे, तो आपको एक जगह पे एक डेड जो है वो काऊ नज़र आती है, ठीक है। तो एक दिन जब हम फर्स्ट डे जाएंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश काऊ है, रिसेंटली उसकी जो है वो डेथ हुई होगी। बट अगर हम जो है वो
2 और 3 डेज़ आफ्टर उसके जो है वो वहाँ से पास हों, तो हम देखेंगे कि वो हाफ़ जो है वो वहाँ पे डिज़ोल्व हो चुकी है, मीन उसकी बॉडी से जो हाफ़ गोश्त है वो वहाँ से ख़त्म हो चुका होगा और नीचे हमें उसकी बोन्स मीन जो हड्डियों का ढांचा होता है वो नज़र आ रहा होगा। बट अगर हम जो है वो आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स जो है वो वहाँ से पास आउट हों, तो बेटा हम जो है वो ये फ़ील करेंगे कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कंपोनेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अब पूरी की पूरी काव जो है वो कहाँ गई? सो बेटा ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल्स हैं, उसको डिफरेंट एनिमल्स भी फीड करेंगे उसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो भी उसके ऊपर जो है वो फीड करेंगे और उसको जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे इनटू द सॉइल। सो दीज आर दी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बेटा हमने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से हैं। सो ये उसका जो है वो अपोजिट हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये बेटा आगे जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकती सिंपलर फॉर्म्स के अंदर बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमल के ज़रिए। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? ग्लास, हमारा बेटा जो शीशा होता है वो, सेरामिक्स, अब जितने भी आपके सेरामिक्स हैं सच एज़ आपके जो वॉशरूम के अंदर जितने भी वॉशरूम जिस मटेरियल से बनता है या जिसको हम वॉश बेसिन कहते हैं वो जिस मटेरियल से बनता है, सो ये सेरामिक्स हैं, ठीक है। सो उसके बाद हैवी मेटल्स हैं, जितने भी आपकी हैवी मेटल्स हैं सच एज़ अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, लोहे की बात करें, तो ये हमारे पास जो है वो काफ़ी जो है वो देर तक मौजूद रहते हैं। मीन अगर आपने जो है वो अपने किसी घर में देखा हो कि अगर आपने एक लोहे की जो रॉड है, ठीक है, लोहे का या पाइप है या रॉड है, वो आपने कचरा समझ के किसी जगह पे फेंक दिया हो, बट आफ्टर 2 और 3 years, नॉट द डेज़, नॉट द वीक्स एंड नॉट द मंथ्स, आफ्टर 2 to 3 years वो तब भी बेटा उसी जगह पे जो है वो मौजूद होगा। हाँ, उसकी कंडीशन उस तरह की नहीं होगी, लेकिन वो मेटल ख़ुद जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, वो नेचुरल फिनोमिना से अभी तक डिकम्पोज नहीं हो सका। उसके बाद बेटा हमारे पास डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके जो है वो सोप, शैम्पू वगैरह हो गए। उसके बाद टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जितने भी जहरीले जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं वो इसमें शामिल हैं। स्टायरोफॉर्म इसमें जो है वो शामिल है, ठीक है। स्टायरोफॉर्म्स आई होप आप सब जो है इससे वेल नाउन होंगे स्टायरोफॉर्म से, कि स्टायरोफॉर्म जिस तरह हमारे पास जो है इसको स्टायरोफॉर्म को समुद्री झाग भी कहा जाता है, ठीक है। सो उसके अलावा जो है वो प्लास्टिक बैग्स इसमें शामिल हैं, और द अदर प्लास्टिक थिंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अगर हम बात करें आजकल, तो आजकल एक कैंपेन चली हुई थी कि जिसके अंदर जो है वो प्लास्टिक जो चीज़ है इसके ऊपर जो है, या प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं या हम जो शॉपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो पाबंदी लगाने के बारे में जो है वो सोचा जा रहा था कि प्लास्टिक शॉपर्स की जगह पे आपके कपड़े वाले जो बैग्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। सो ये वो तमाम चीज़ें थी कि जिसकी वजह से इनको जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा गया। क्यों? क्योंकि जो हम शॉपर इस्तेमाल करते हैं ये भी बेटा उसी तरह है कि काफ़ी देर तक जो है ये डिकम्पोज नहीं होता, और अगर ये डिकम्पोज नहीं होता तो ये बेटा बहुत सी जो है वो पोल्यूशन की जो है वो वजह बनता है। सो नीचे जो है वो ये आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हैं वो सब्सटेंसेस को शो करवाया गया है। बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये बेटा आपका क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छी तरह जो है वो समझिएगा भी और इसको निशान भी लगा लें कि इम्पैक्ट कहते हैं असर, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकम्पोज नहीं होते, उनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेवर डिकम्पोज, ये बेटा कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, एंड रिमेन एज पोल्यूटेंट्स, और ये बेटा एज अ पोल्यूटेंट्स रहते हैं। उम्मीद है कि आप सबको जो है वो पोल्यूटेंट्स अच्छी तरह पता होंगे। द पोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। So non-biodegradable pesticides and other toxic chemicals may cause diseases in the animals and plants। अगर हम जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड की बात करें, पेस्टिसाइड जो है ये बेटा जो हम हशरात को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेज़ वगैरह, ठीक है, जिसमें आपकी मक्खी, मच्छर, ठीक है, और इसके अलावा जो फसलों के ऊपर जो है वो सुंडियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, और जिस तरह ये आजकल टिड्डी वगैरह आई हुई है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स में चली जाएंगी।
और अदर टॉक्सिक केमिकल या इसके अलावा कुछ और भी जो जहरीले मादे हैं दैट कॉज द डिजीज़, ये बेटा बीमारियां पैदा करते हैं एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है ये बेटा रिसाइकल नहीं होता। रिसाइकल मीन आप इसको रीयूज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस, कुदरती लिहाज से जो है ये नहीं होगा। नीचे बेटा आपकी एक्टिविटी है, टिक द बायोडिग्रेडेबल एंड क्रॉस द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। अब बेटा ये एक्टिविटी है, मैंने आप लोगों को तफसीलन बता दिया है कि बायोडिग्रेडेबल्स क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल्स क्या होते हैं। तो बेटा आप लोगों ने शाबाश उसी तरीके से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके जो है वो मुझे चेक करवाना है, ठीक है बेटा। जो बेटा हमारा टॉपिक है दैट इज़ द वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब हमको पता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं ये इजीली डिज़ोल्व नहीं होते, तो इनका हमारे ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो असरात होते हैं। तो हम इन असरात को, इन इम्पैक्ट को बेटा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम कुछ वेज़ जो हैं उसको स्टडी करेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द 3R स्ट्रेटजी। अब 3R स्ट्रेटजी बेटा क्या है, आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। एक रिड्यूस कहते हैं कमी लेके आना, ठीक है, मीन आप किसी चीज़ के अंदर जो है वो कमी लें। मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है वो एक शॉपर से गुजारा हो सकता है तो बजाय इसके कि आप दुकानदार से 2-3 शॉपर जो है वो कलेक्ट करें, आप एक शॉपर जो है उसका यूज़ करें, ठीक है। सो दिस इज़ एग्जांपल दैट रिड्यूस। उसके बाद बेटा रीयूज़, उस चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करें। देखें एक शॉपर आप जो है वो ले आए हैं, अगर वो किसी ऐसी चीज़ के साथ जो है वो डस्ट नहीं हुआ, जिस तरह एक लिक्विड हम ले आते हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें नहीं, अगर आप कोई सॉलिड चीज़ है वो लेके आए हैं, सच एज़ आप सोप्स ले आए हैं, अगर आप कोई और सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट सच एज़ अ पैकेट ऑफ घी, ठीक है, वो भी एक जो है वो पैकेट के अंदर होता है, वो सिर्फ आप कैरी करते हैं शॉपर के अंदर, तो उसको आप जो है उसी शॉपर को रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये है कि एक तो यूज़ जो है वो कम हो जाएगा शॉपर का, और अगर यूज़ कम हो जाएगा तो उससे जो है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल की मटेरियल्स की जो अमाउंट है उसमें कमी आएगी। और थर्ड हमारे पास बेटा जो है वो है रीसाइकल। इसको जो है वो चीज़ों को रीसाइकल जो है वो हमें ख़ुद करना चाहिए। सो इज़ एन ईज़ी वे टू कंट्रोल द पोल्यूशन ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये बेटा एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके अंदर हम जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी वो पोल्यूशन जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से हासिल करते हैं। सो सबसे पहले इन 3 जो है वो पॉइंट्स को जो है वो डिटेल में देख लेते हैं, द रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। सो सब बेटा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिड्यूस। We must reduce the use of natural resources to produce plastic items and other non-biodegradable materials। तो बेटा वो क्या कह रहा है कि हमें जो है वो रिड्यूस मीन कमी लेके आनी चाहिए। किस में कमी लेके आनी चाहिए? यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी कुदरती हमारे पास रिसोर्सेज ज़राए हैं ना, उसमें जो है वो हमें कमी लेके आनी चाहिए। टू प्रोड्यूस प्लास्टिक आइटम्स, जिसमें हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लास्टिक आइटम्स में, और दूसरे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो। वी शुड स्टॉप यूजिंग द प्लास्टिक बैग्स फॉर ग्रोसरी, स्नैक्स एंड द सैंडविचेस एट्सेट्रा। तो हमें जो है वो बेटा, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमें जो है प्लास्टिक बैग्स हैं, ठीक है, जिस तरह शॉपर वगैरह होता है, तो इसका जो इस्तेमाल है वो कम करना चाहिए। किसके लिए? ग्रोसरी, आपको ग्रोसरी का सामान लेने गए हैं उसके लिए आप जो है वो शॉपर का इस्तेमाल कम करें। स्नैक्स कुछ वगैरह लेने गए हैं तो उसके लिए कम करें। एंड इवन द सैंडविचेस जो हैं वो भी आप इसको जो है वो कम करें। सेकंड पॉइंट इज़ रीयूज़। The things which are made of non-biodegradable materials should be used again and again for various purposes instead of throwing them to increase the pollution। अब वो कह रहा है कि द थिंग्स विच आर मेड, बेटा वो चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। अब अगर हम बेटा आजकल बात करें तो आजकल हमारे पास जो कोल्ड ड्रिंक आ रही है वो मेजॉरिटी जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर आती है, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उससे पहले हमारे पास जो बॉटल्स थी वो ग्लास के अंदर आती थी, ठीक है।
तो ग्लास मीन जो रेगुलर बॉटल थी ये भी ग्लास में आती थी, और जो लीटर वाले पैकेजिंग है ये भी हमारे पास जो है वो ग्लास के अंदर आता था। तो उसमें क्या किया जाता था कि वो ग्लास को थ्रो नहीं किया जाता था, बट जो हमारे पास शॉपकीपर्स होते हैं वो उन एम्प्टी बॉटल्स को दोबारा जो है वो कलेक्ट करते थे, ठीक है, और फिर जो है वो उसी को दोबारा रीयूज़ किया जाता था। तो उससे क्या था कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो अगेन एंड अगेन जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो जाता था। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम टू इंक्रीज़ द पोल्यूशन, बजाय इसके कि हम वो शीशे की बोतल को फेंक दें और दुकान से जो है वो एक नई बोतल ले आएँ, तो उससे क्या होगा, उससे एक तो एरिया कम होगा, मीन जहाँ भी आप फेंक रहे हैं वहाँ पे उस गंदगी की वजह से आपका वो एरिया जो है वो कम होता जा रहा है, और दूसरा ये कि उसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है। सो बेटा थर्ड पॉइंट देखते हैं, रीसाइकल द यूज्ड प्लास्टिक गुड्स। ठीक है, हम ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं सच एज़ ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, ये मैं आपको अभी जो है वो बता चुका हूँ कि जो हम ग्लास बॉटल्स इस्तेमाल करते थे अगर वो टूट जाएँ, अब ग्लास पीसेस छोटी छोटी जो है वो अमाउंट के अंदर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, तो ये वैसे भी हमारे लिए हार्मफुल है। एंड द टीन कैंस, ठीक है, कैन बी रिसाइकल्ड ईजीली। सो हम जो टीन कैन इस्तेमाल करते हैं इनको भी जो है वो रिसाइकल करना चाहिए आसानी से। वी शुड रिसाइकल दैम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम एज वेस्ट। हमें बेटा इनको रिसाइकल करवाना चाहिए बजाय इसके कि हम इनको वेस्ट समझ के जो है वो फेंक दें। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ सीरियस थ्रेट ऑफ लाइफ। बेटा जो हमारे पास माहौलियाती आलूदगी है ये ज़िंदगी का एक अहम जो है वो ख़तरा बन चुका है, या ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही जो है वो ख़तरा बन चुकी है। एंड वी मस्ट शेयर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ओवर इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। तो बेटा हमें जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी कुछ इस तरह से निभानी चाहिए कि हम अपने माहौल को पॉल्यूशन, ठीक है, जो हमारी जो पोल्यूशन है उससे जो है वो हम फ्री करें। यू हैव लर्नड मैनी वेज़ टू रिड्यूस पोल्यूशन। अब बेटा हम बहुत से जो है वो तरीक़ाकार पढ़ चुके हैं कि हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। उसमें रिड्यूस हमने सबसे पहले पढ़ा, फिर बेटा रीयूज़ पढ़ा, और अब जो है वो हमने रिसाइकल जो है उसको स्टडी किया। हाउएवर ताहम यू कैन कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। अब ये बेटा तमाम एक्टिविटी आप जो है वो स्कूल में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह स्कूल में आपको जो है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डस्टबिन जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, तो बजाय इसके कि बेटा आप जो है जो भी रैपर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी खाने के लिए जो है वो कैंटीन से इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, तो उसका जो प्लास्टिक बैग है, एम्प्टी प्लास्टिक बैग, उसको कोशिश करें कि बेटा इधर उधर फेंकने की बजाय जो है वो डस्टबिन के अंदर जो है वो थ्रो किया जाए। ठीक है, उससे एक तो ये है कि कचरा नहीं फैलेगा, दूसरा ये है कि वो डस्टबिन जो है वो प्रॉपर वे के अंदर जो है वो उनको रिसाइकल किया जाता है, उनको जो है एक प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट के नीचे जो है उसको डिकम्पोज करवाया जाता है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। सो ये बेटा आपको कुछ वेज़ मैंने बताए हैं जो रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.4। Look at the pictures and write on them the numbers 1, 2, 3 or 4 of their relevant bins shown below। अब नीचे कुछ जो है वो आपको डस्टबिन जो है वो नज़र आ रही होंगी। अगर हम बेटा फ़र्स्ट डस्टबिन की बात करें, इसका नंबर 1 है और इसके ऊपर लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेबल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली डिग्रेड हो सकेंगी। सेकंड डस्टबिन के ऊपर जो है वो आपका लिखा हुआ है रिड्यूस। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रिड्यूस करेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो उनके यूज़ के अंदर जो है वो कमी लेके आएंगे। एंड थर्ड इज़ द रीयूज़, मीन आप दोबारा इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द फोर्थ इज़ द रीसाइकल, और ये बेटा जो फोर्थ है ये रीसाइकल। तो बेटा अब मैंने आपको जो है वो इजीली वेज़ बता दिए हैं कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं, तो आप सब ने ये भी एक्टिविटी जो है वो ख़ुद परफॉर्म करनी है। सबसे पहले एप्पल, फिर बॉक्सेस हमारे पास हैं, दैन हमारे पास जो है वो रेफ्रिजरेंट में जो रखी हुई चीज़ें होती हैं बॉटल्स वगैरह, फिर शॉपर है, बनाना है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एप्पल्स ले लें या हमारे पास आड़ू हैं, ठीक है, और फिर जो है वो 18 पैक्स हैं, शॉपिंग बैग्स आ जाते हैं, और एंड में आपके पास न्यूज़पेपर्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने, ये जो आपके सर्कल यहाँ पे डायग्राम्स के ऊपर बना हुआ है, इसमें आपने नंबर्स डालने हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। जो आपको जो है वो लगता है वो मैंने आपको नंबर्स नीचे बता दिए हैं कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है एंड 4 के ऊपर क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स।
सबसे पहले हमने जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है। मैं बेटा आपको यहाँ पे जस्ट जो इसका आंसर्स होंगे वो बताऊँगा। सो फर्स्ट ब्लैंक जो है उसमें आंसर देखें, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्या आंसर है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बेटा जो सेकंड है उसको देखें, सेकंड हमारे पास इसका आंसर है पोल्यूटेंट्स। थर्ड देखें, थर्ड में बेटा है हमारे पास जो है वो बायोडिग्रेडेबल्स। फोर्थ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। फिफ्थ देखें पोल्यूटेंट्स। सिक्स्थ एयर एंड सेवन्थ के अंदर जो है वो बेटा आपका ऑक्सीजन जो है वो आएगा। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने सर्कल लगाना है जो करेक्ट ऑप्शन है। सो बेटा फर्स्ट जो देखें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही बताऊंगा मैं डायरेक्टली। सो फर्स्ट का है ए, ठीक है, फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। उसके बाद बेटा सेकंड है, तो सेकंड में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। थर्ड है तो बेटा थर्ड के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन सी, और बेटा इसी तरह फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, बेटा फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का बी। नेक्स्ट बेटा हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो टीचर ने आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो करवाया था। आज जो है वो हम उसके सेकंड पार्ट्स जो है वो देखेंगे कि हाउ वी रिड्यूस द पोल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। सो उसमें हमारे पास आपने एयर पोल्यूशन कर लिया था, अब हमारे पास वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन जो है वो शामिल है। सो बेटा सबसे पहले हम वाटर पोल्यूशन की बात करें। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखें कि इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज, ठीक है, जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है और जो बेटा सीवेज है, ठीक है, नालियों का जो पानी है, दैट शुड नॉट बी एडेड इनटू द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है वो आपको इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो और उसके अलावा जो सीवेज का वाटर है उसको जो है वो आपको फ्रेश वाटर के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। उसके बाद बेटा जो सेकंड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है हमारे पास लैंड पोल्यूशन। सो लैंड पोल्यूशन देखें तो लैंड पोल्यूशन में जो है वो पॉइंट कह रहा है डोमेस्टिक रबिश, ठीक है, एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स और ओपन प्लेसेस। जितना भी बेटा डोमेस्टिक रबिश है, मीन आपके जो घरों का वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो घरों का कचरा वगैरह होता है और उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, कभी भी बेटा इनको आपने ओपन स्ट्रीट या ओपन प्लेसेस के ऊपर नहीं फेंकना। मिसाल के तौर पे आप अपने घर का जो है वो कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बजाय उसको जो है वो अपने घर में एक डस्टबिन जो है वो प्लेस करने के कि डस्टबिन में डालने के आप उसको जो है वो बाहर रोड के ऊपर जो है वो थ्रो कर दें। और अगर आपके घर के साथ कोई ग्राउंड है, कोई ओपन प्लेस है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि उसको जो है वो तो जी खाली जगह पड़ी हुई है, हम उस पर जो है वो कूड़ा फेंक देते हैं, फिर क्या है, तो वहाँ पे जो है वो आपने ये कंडीशन परफॉर्म नहीं करनी। बेटा हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द इन्वायरमेंट। ये हम जो है वो अभी मैं आपको रीडिंग में करवा चुका हूँ। सो इसको एक दफ़ा जो है वो जस्ट रीड कर लेते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेवर डिकम्पोज एंड रिमेन एज पोल्यूटेंट। पहला पॉइंट क्या है कि बेटा जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, ये कभी भी डिकम्पोज मीन सिंपलर फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होते और ये हमेशा पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में रहते हैं। जिस तरह बेटा मैंने पॉइंट्स बनाए हैं इसी तरह आप लोगों ने पॉइंट्स की फॉर्म में जो है इसको राइट करना है। सेकंड पॉइंट देखें, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स मे कॉज द डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स हैं, जो पेस्ट किलिंग हमारे पास जो है वो स्प्रेज होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये बेटा एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो है वो डिजीज़ को कॉज करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस। कुदरती अमल के ज़रिए माहौल के अंदर बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कभी भी रिसाइकल जो है वो नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये जो है वो इसका आंसर था। नेक्स्ट देखें बेटा आपकी डायरी है।
सो ये लेक्चर जो कि अपलोड होगा थर्सडे को, ठीक है, या फ्राइडे की जो है वो मॉर्निंग में अपलोड होगा। सो फ्राइडे की डायरी देखें, द रीडिंग ऑफ द चैप्टर नंबर 3 2 to 3 टाइम्स, जितने मैंने बेटा आपको अभी जो है वो रीडिंग करवाई है ये, और जो पहले आपको टीचर ने पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर आपने 2 to 3 टाइम्स जो है वो अच्छी तरह रीड करना है, ताकि किसी भी तरह के कोई कंसेप्ट जो है वो आपके जो है वो ना रहें, ठीक है। हर टॉपिक को अच्छी तरह रीड करना है, उसको अच्छी तरह जो है वो माइंड के अंदर जो है वो सेव करना है। सो सैटरडे जो है ये आपका रिटन डायरी डे भी आएगा। सो लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाया है बेटा, वो जो है वो आपने लर्न और राइट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 मीन जिसमें हमने वेव्स के बारे में बात की है, जिसमें मैंने अभी आपको वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन पढ़ाया है, वो आपने लर्न एंड राइट करना है। उसके बाद बेटा मंडे जो है, मंडे को टेस्ट होगा ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। सैटरडे नहीं, मंडे को जो है वो बेटा आपका टेस्ट है ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। ट्यूसडे डायरी है लर्न प्लस राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। जो अभी हमने जो है वो वेज के बारे में बात की, ठीक है, सो इम्पैक्ट के बारे में बात की, ये आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 लर्न एंड राइट करना है ट्यूसडे को। वेडनेसडे बेटा डायरी देखें, लर्न द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आपने क्या क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी और सर्कल वाले ऑप्शन जो हैं ये दोनों आपने अच्छी तरह जो है वो याद करने हैं। बेटा एक जो अहम चीज़ है वो तमाम बच्चे ज़रा गौर से सुन लें, जब बेटा आप लोग ब्लैंक्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ब्लैंक्स फिल कर रहे होते हैं, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो वर्ड को जहन में रख रहे होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल बात करें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बच्चे को ये तो याद है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल आना है यहाँ पे, लेकिन बच्चे को उसके स्पेलिंग जो है वो नहीं याद। तो बेटा आपने ब्लैंक को फिल करते हुए स्पेलिंग्स को जो है वो करना है, ना कि वर्ड को ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो अगर आपको स्पेलिंग आते हैं तो अल्टीमेटली आपको वर्ड भी आता है, ठीक है। सो स्पेलिंग जो है उसको ख़ास तौर पे जो है वो जहन में रखना है। और लास्ट बेटा हमारी थर्सडे की जो डायरी है, लर्न ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस मीन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है। ओके बेटा, अगर किसी भी तरह का कोई इशू आपको आ रहा हो आज के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो आप बेटा मुझसे जो है वो ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फ़ुल कोशिश करूँगा कि आपके आंसर्स जो हैं वो उसको जल्दी से जल्दी आप तक जो है वो पहुँचाऊँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।